तो उन्हें कोई अजारेदारी तो है नहीं। हूँ तुसें अगर लगे कि असें अजारेदारी बनाई दी, अजारेदारी तो बाहर निकले तो बस होई है तिल मिला दे किस लिए तिल मिला दे। ਜਿਹੜਾ जमहूरी निज़ाम बनेगा उदे कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता, कुसै कोल भी पावर लिखे। ये थोड़ा लिखना कि महाराज साहब पट्टा लिखिए दे दे कि आशीष कोहली वल्द फलाना कोहली ही इतने चीफ मिनिस्टर बनेगा, तरीका कोई नहीं बन सकता, वो नहीं हो सकता। जेड़ा जमहूरियत दे लोग फैसला करन बनेगा। कोई जम्मू का हिंदू बनी सकता, कोई गुज्जर बनी सकता, कोई पहाड़ी बन सकता, कोई कश्मीरी भी बनी सकता, कोई डोडे का बन सकता, कोई रजौरी का बन सकता, कोई कुपवाड़ा का बन सकता, कोई अनंतनाग का बन सकता, पंडित रमेश्वर दत्त और इतने आए थे नगरोटे तो ये भी कल बन सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? जमहूरियत अगर लोग फैसला करें इन्हें बनना ही बनने। ये तो नहीं है कि आशीष कोहली वल्द फलाना के नाम बुजुर्गों का वल्द राजन कोहली महला नहीं बस्ती ही बनेगा तो दूआ नहीं बनेगा, क्यों हो सकता। और ये जी तिल मिलाहट है इससे लिए ये समझ आते कि नहीं जी साढ़े हथा नहीं निकली है, क्या हथा निकलना, हथा निकल गया था जो निकलना। नमस्कार सभी को, राम राम। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है दविंदर सिंह राणा जी, जिन्होंने बात की थी जम्मू की। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उस जंग को आहिस्ता आहिस्ता जीत रहे हैं। जो जम्मू प्रोविंस की एक जंग है जिसे कुछ लोग 2.5 डिस्ट्रिक्ट का कहते हैं, हालांकि हम कई बार उनको जवाब दे चुके हैं इस बात का, लेकिन आज डिलिमिटेशन कमीशन की जो आने वाले दिनों में रिपोर्ट्स आनी है और जो उसका प्रपोजल आया है उसके अंदर जम्मू की 6 जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ाने की बात हो रही है, 6 सीटें बढ़ने की बात हो रही हैं, जो कि एक मुबारक की बात है। और कश्मीर की एक बढ़ रही है। इसमें हम कश्मीर के एंटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बराबरी चाहिए है। अभी भी 4 सीटें कम हैं, जो बराबरी होनी पूरी है। राणा साहब, जो जम्मू की बात लेकर आप आगे चले थे, मुझे लगता है कि ये एक जंग है जो उसकी तरफ हम चले थे और वो हम जीत रहे हैं। हमें इक्वालिटी की जो हमने बात की थी वो इक्वालिटी होनी चाहिए इन सीटों में। देखिए, वो बराबरी की जो बात है वो हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है दोनों खित्तों को बराबरी की होनी चाहिए। और जमहूरियत का तकाजा है कि हर शख्स जो जमहूरी निज़ाम में है वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी इलाके से हो, कोई भी ज़ात से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ज़ुबान को बोलने वाला हो, उसकी शमूलियत जमहूरी जो सिलसिला है उस जमहूरियत में बराबरी की होनी चाहिए और उसको किसी को एक के ऊपर दूसरे का दबाव नहीं होना चाहिए। वो तो एक बुनियादी बात है। जहाँ तक उसमें हमारा ये कहना है कि जम्मू सूबा को हर जगह जम्मू सूबा और उसके हर वर्ग के लोगों को, क्योंकि यही एक बहुरंगी गुलदस्ता है, वो हर वर्ग के लोगों को बराबरी की शिरकत और इक्विटेबल एम्पावरमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, वो एक चीज़ है। जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, परिसीमन का सवाल है, परिसीमन कमीशन जो है वो एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की साबका जज साहिबा, जिनका बड़ा एक नाम है, वो हेड कर रही हैं। और डिलिमिटेशन का एक अपना सिलसिला होता है, उसमें कई तथ्य होते हैं, जैसे पॉपुलेशन होता है, ज्योग्राफी होती है, टोपोग्राफी होती है, एरिया होता है, फिज़िकल फीचर्स होते हैं, कंटिग्विटी होती है, कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होता है, फैसिलिटीज़ ऑफ ये जो होता है ईजी कम्युनिकेशन होता है, अप्रोचेबिलिटी ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस, ये डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस है। उन तथ्यों को देखते हुए डिलिमिटेशन कमीशन ने एक प्रपोजल जो पेश किया है, मैं समझता हूँ उसमें उन्होंने उन तथ्यों के आधार पे और निष्पक्ष तरीके से जो इम्बैलेंस पिछली परिसमन ने किया था उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि अगर किश्तवाड़ जैसे इलाके को एक सीट मिली है, रजौरी को सीट मिली है, जो हमने थोड़ा अखबारों में पढ़ा, अभी पूरा सामने नहीं आया, कठुआ के दूर दराज इलाकों को एक सीट मिली है जो अखबारों में पढ़ा है, उधमपुर के दूर दराज इलाकों को, और उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? क्योंकि ये इलाके जो हैं अगर आप देखें तो जम्मू सूबे का जो एरिया है वो तकरीबन कोई 26,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है और वो बहुत बड़ा लैंड मास है और वहाँ हिली टेरेन है, डिफ़िकल्ट टेरेन है। अगर रिप्रेजेंटेशन के बराबर के मौके मिल रहे हैं और अगर परिसीमन ने एक इंसाफ किया है जम्मू के साथ, किसी को क्या एतराज़? मुझे सबसे बड़ी हैरानगी ये होती है, मैं कश्मीर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं कश्मीर के हक़ में हूँ, मैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में समझता हूँ एक है और कश्मीर हमारा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती जो कश्मीर के नेतागण अपने आप को जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे कहते हैं और जम्मू कश्मीर के नेता कहते हैं,
अगर जम्मू के साथ कोई इंसाफ हो रहा हो, उनको कैसे एतराज़ हो सकता है? इसका मतलब ये है कि अगर जम्मू के साथ इंसाफ हो तो उनको एतराज़ है, मतलब जम्मू के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए। क्या ये कहना चाहते हैं कश्मीर के? हम नहीं कह रहे कि कश्मीर के साथ कश्मीर का हक ना मिले। अब उन्होंने एक सीट जो है परिसमन ने उनको दी है, वो भी किसी तथ्यों पे दी होगी। तथ्यों के आधार पे काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। इसको इमोशनल ड्रामा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर एक है, जहाँ जम्मू को जम्मू का हक मिलना चाहिए, कश्मीर को कश्मीर का हक मिलना चाहिए। और अगर जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी हुई है और अगर उसको उस त्रुटि को ठीक कर रही है परिसमन कमीशन, जो एक बड़ी हाई पावर्ड कमीशन है, तो मैं नहीं समझता कि किसी को कश्मीर में एतराज़ होना चाहिए। नहीं, एतराज़ हो रहा है ना, एतराज़ हो रहा है तो ये उनकी मानसिकता दिखाती है। ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता कैसी है। इसका मतलब ये है कि क्या वो सिर्फ कश्मीर के ही नेता हैं, वो अपने इलेक्टोरेट को बगलरा रहे हैं। ये जहाँ सीटें बढ़ी हैं वहाँ हर वर्ग के लोग रहते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोई सीट नहीं बढ़ी। परिसीमन कमीशन ने तथ्यों के आधार पे ये समझा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोई सीट नहीं बढ़नी चाहिए, तो नहीं बढ़ी। तो अब क्या जम्मू वाले, जम्मू डिस्ट्रिक्ट क्या कहे कि मेरी सीट क्यों नहीं बढ़ी? तथ्यों के आधार पे है ना। तो जो तथ्यों के आधार पे एक अगर इंसाफ किया गया है तो उस इंसाफ पे किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? और मैं ये समझता हूँ कि ये न्याय की प्रतिक्रिया जो है ये इसको अमली जामा पहना के आप हर शख्स को जो जम्मू कश्मीर में रहने वाला उसको बराबरी का दर्जा देंगे। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा ज़ाती तौर पे आपको मालूम है, हम तो ये कहते हैं कि जम्मू हो कश्मीर हो, बराबरी होनी चाहिए। हर सब रीजन, हर रीजन, हर ज़ात, हर बरादरी, हर मज़हब, हर ज़ुबान के बोलने वाले लोग जो हैं उनको। अब एसटी के लिए 9 सीटें रिज़र्व की गई, पहली बार एसटी के लिए 9 सीटें रिज़र्व की गई, 9 पहली बार की गई। क्या एतराज़ है उनको? अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रही है एक सरकार, क्या एतराज़ है उनको? किसी को क्या एतराज़ है? मतलब ये तो नहीं है ना कि तो क्या मतलब ये परिसमन कमीशन उनके दफ्तर में बैठ के रिपोर्ट बनाती जो उनको सूट करेगी? नहीं राणा साहब, अगर तुस पूरे जम्मू कश्मीर की गल करते हो तां भी तुहानूं टैग दित्ता जांदा कम्युनल दा, और वो सिर्फ कश्मीर की गल करते हैं फिर भी कम्युनल नहीं है। फिर असलियत कम्युनल कौन है? कुसै दी इजारेदारी ते है नहीं कोहली साहब। जम्मू कश्मीर तुहाड़ा भी है, मेरा भी है, कश्मीरी का भी है, पहाड़ी का भी है, गुज्जर का भी है, डोगरी बोलने वाले का भी है, कश्मीरी बोलने वाले का भी है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, शिया का भी है, सुन्नी का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सारे का जम्मू कश्मीर है। तो उन्हें कोई इजारेदारी तो है नहीं। हूँ तुसें अगर लगे कि असें इजारेदारी बनाई दी, इजारेदारी तो बाहर निकले तो बस होई है तिल मिला दे किस लिए तिल मिला दे? ਜਿਹੜਾ जमहूरी निज़ाम बनेगा उदे कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता, कुसै कोल भी पावर लिखे। ये थोड़ा लिखना कि हमारे साहब पट्टा लिखिए दे दे कि आशीष कोहली वल्द फलाना कोहली ही इतने चीफ मिनिस्टर बनेगा, त्रिया कोई नहीं बन सकता। उधर नहीं हो सकता। जेड़ा जमहूरियत दे लोग फैसला करनगे बनेगा। कोई जम्मू का हिंदू बनी सकता, कोई गुज्जर बनी सकता, कोई पहाड़ी बन सकता, कोई कश्मीरी भी बनी सकता, कोई डोडे का बन सकता, कोई रजौरी का बन सकता, कोई कुपवाड़ा का बन सकता, कोई अनंतनाग का बन सकता, पंडित रमेश्वर दत्त और इतने आए थे नगरोटे तो ये भी कल बन सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? जमहूरियत का लोग फैसला करें, इन्हें बनना ही बनने। ये तो नहीं है कि आशीष कोहली वल्द फलाना के नाम बुजुर्गों का वल्द राजन कोहली महला नहीं बस्ती ही बनेगा तो दूआ नहीं बनेगा। वो क्यों हो सकता? वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। हूँ निज़ाम बदले समझना चाहिए। और ये जी तिल मिलाहट है इसलिए ये समझ आते कि नहीं जी साढ़े हथा नहीं निकली है। क्या हथा निकलना? हथा निकल गया जो निकलना, क्योंकि लोग जागरूक हो ही दे, लोग अपने हक लिए खड़ोता दे। ये थोड़ा कि नहीं जी नहीं मतलब इत्थे ही रहना चाहिए सब कि इससे गली इससे महल्ले इक्को वर्ग कोलोनी होना ही नहीं चाहिए। जमहूरियत का तकाजा ही है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जम्मू की अपना हक मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिले? जेड़ा सुदृढ़ नेतृत्व इसलिए भारत का नरेंद्र भाई मोदी का, भावें कोई एग्री करे या नहीं करे, इस तो स्ट्रांग और पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होया। अगर इस सुदृढ़ नेतृत्व भी जम्मू कन्नै इंसाफ नहीं होगा तो कदों होना? और जम्मू की अपना हक मिलना चाहिए। और जम्मू की जो गल करना आखिर 2.5 डिस्ट्रिक्ट कम्युनल की है। कम्युनल मेरे लिए जम्मू है लखनपुर तो लेइए पुंछ तक,
ਤੇ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ ਪਾਰਡਰ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸ ਜਿਸਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲਦਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਨਾ ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੈ ਸੁन्नी ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ब्राह्मण भी है राजपूत भी है शेड्यूल कास्ट भी है खत्री भी है महाजन भी है सारे सिख भी हैं जट भी हैं आऊँ तो सांझी गल कराना और अस क्या करना कि सांझी आवाज़ जी किश्तवाड़ की भी होए जी डोडे की भी होए जी रामबन की भी होए जी जम्मू की भी होए सांझी एक आवाज़ बना के अपने जम्मू कश्मीर लिए जिहदे सारे कन्नै इंसाफ होए अस थोड़ा करेंगे कश्मीरी कन्नै इंसाफ मेरे भरा क्यों बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए लेकिन ये नहीं है कि कुछ एक कन्नै इंसाफ होए तो दूए कन्नै बेइंसाफी हो क्यों इन्नी गल आखी ना ये तो कोई गुनाह तो नहीं आऊँ कम्युनल कियां हुई है आऊँ जिसले गल कराना आऊँ बहुरंगी जम्मू तो गल कराना और जिसले गल करा एक रंगी जम्मू कश्मीर तो गल करा वो सैकुलर मैं कम्युनल क्योंकि मैं जम्मू की गल कर मतलब जम्मू की कोई गल नहीं करे 70 साल तो उत्थों रोज़ वक्तव्य आए कदे ए कदे वो फैसला करेंगे जम्मू कश्मीर का कहानी लिखिए देंगे 70 साल उनकी कहानी ने सिर्फ इतने आतंक फैलाया और मौत का नज़ारा असें दसिया अज अगर एक सोच अस बनाने कि आतंक करने लड़ना अमन के लिए लड़ना लोगों की बेहतरी लिए लड़ना जम्मू कश्मीर की तरक्की लिए लगना हर वर्ग की तरक्की लिए उहदे उपर कुछ एक एतराज़ हो सकता जी बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए बड़ा और आतंकवाद जहाँ तक है हाँ उसके खिलाफ सभी को इकट्ठे होना चाहिए आतंकवाद का कोई लिहाज नहीं करना चाहिए लेकिन किसी एक वर्ग विशेष को भी उसका निशाना नहीं बनाना चाहिए कोई वर्ग विशेष उसमें नहीं है गलत गलत है सही सही है चाहे कोई भी वर्ग हो कोई भी वो हो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये गलत इनकी मानसिकता दिखाती है और जॉन्डिस्ड आई दिखा रही है कि ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता इंसाफ होना चाहिए हम दुआई इंसाफ की जब हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रिपोर्ट रखी ये कागज़ पड़ा हुआ है ये है वो कागज़ ये पेश किया था इसमें हमने लिखा हुआ है कि डिलिमिटेशन कमीशन मुनसिफाना तरीके से इंसाफ करे मुनसिफाना और इसमें क्या लिखा है डिलिमिटेशन मस्ट गिव इट्स ड्यू टू ऑल पार्ट्स ऑफ जम्मू रीजन all parts of Jammu, so that our commitment for the equitable empowerment of all regions and sub-regions does not get dented. इसमें क्या गलत लिखा जी ये ऑन रिकॉर्ड है ये कागज़ ऑन रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड से नहीं निकल सकता और इसमें कहीं कश्मीर के खिलाफ नहीं लिखा है कभी कहीं एक वर्ग के खिलाफ नहीं लिखा कहा कि भाई हमें जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए कश्मीर को अपना हक मिलना चाहिए बराबरी का हक मिलना है और जम्मू की बात करने में किसको डर है भाई कोई डर नहीं करेंगे और आज नहीं कर रहे कोई कहेगा भाजपा में आया तो ये शुरू हो गया जम्मू 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 आपको पता है पिछले 2 साल 2.5 साल से मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ और वहाँ पे भी करता था आज भी करता रहूँगा और जब तक सियासत करूँगा जम्मू के हक की बात करूँगा बड़ा बड़ा शुक्रिया सर बात करने के लिए तो सही में परेशानी तो है अपने हक की बात करना किसी का हक खाना नहीं होता है यही साफ कर दिया दविंदर सिंह राणा जी ने और हाँ एक बात और सही है हाथ से एक चीज़ निकल चुकी है उसको भी अब मानना पड़ेगा धन्यवाद राम राम